देयर आर सम आइकॉनिक ब्रांड्स जो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में जिन्होंने जगह बना ली थी। हम बचपन से बड़े हुए और वो ब्रांड्स हमारे मन में उन्होंने एक घर बना लिया। जैसे वनस्पति घी मतलब डालडा, टूथपेस्ट मतलब कॉलगेट। इस तरह एक और ब्रांड हमने देखा कि 1980s में डेवलप हुआ, एंड वी हर्ड द स्टोरी अ फ्यू डेज बैक दैट द ब्रांड गॉट सोल्ड टू टाटाज एंड द ब्रांड वाज बिस्लरी। तो पानी मतलब बिस्लरी। सो पीपल वुड ऑलवेज गो टू द शॉप एंड से एक बिस्लरी देना। दे वुड वांट अ बॉटल ऑफ वाटर, बट मुंह से निकलता था बिस्लरी देना। और रमेश चौहान जी जो उसके फाउंडर ओनर थे बिस्लरी के, ही सोल्ड दैट ब्रांड एंड दैट कंपनी टू टाटाज फॉर दैट अमाउंट व्हिच ही सोल्ड फॉर। तो मुझे बहुत से एंटरप्रेन्योर्स ने क्वेश्चन पूछा, कहा कि व्हाट इज योर टेक ऑन दिस एंटायर डील। आई सेड टेक क्या है, उनका ब्रांड था, उनकी कंपनी थी, उन्होंने सोचा कि अभी नहीं करना है काम, अभी बस हो गया, एंड ही सोल्ड ऑफ। एंड व्हाइल आई वाज रीडिंग अबाउट दैट, तो उसमें ये था कि उनकी जो डॉटर है, शी वाज नॉट वेरी कीन ऑन टेकिंग द कंपनी हेड, सो ही हैड एन ऑप्शन टू कंटिन्यू with whatever he had, or he had an option to sell off the company, and he decided to sell off. And I think that was a very wise decision. और ये बड़ा जरूरी है एंटरप्रेन्योर्स के लिए समझना कि जब आप एक सिचुएशन में आते हैं जहां आपको लगता है कि somewhere the drive is missing within you, somewhere you feel अब उतना जोश जुनून नहीं है जो कंपनी को लगता है या लगना चाहिए, वो मेरे अंदर नहीं है एज अ फाउंडर, एज अ ड्राइवर, एज द ओनर ऑफ द कंपनी। तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है? आइदर यू ब्रिंग समबडी ऑन टॉप एंड यू से भाई चल तू ड्राइव कर कंपनी को, तू कंपनी को आगे खींच, और you sell it to somebody who is capable of taking the brand to the next orbit. And I think that उसी सोच से रमेश जी ने वो डिसीजन लिया होगा। तो जब एंटरप्रेन्योर्स में से पूछते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस में, एंटरप्रेन्योरशिप में आपको क्या लगता है कि सबसे चैलेंजिंग, सबसे ट्रैजिक सिचुएशन क्या हो सकती है, तो मेरे मन में एक ही बात आती है कि एंटरप्रेन्योर के अंदर की आग ठंडी हो जाना, इससे ट्रैजिक सिचुएशन नहीं हो सकती बिजनेस के लिए। क्योंकि एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस का इंजन है, वो ड्राइवर है, वो लीड कर रहा है कंपनी को। और अगर अंदर इंजन की ही आग शांत हो गई, जो लीड कर रहा है ट्रेन को, उसके अंदर का फ्यूल खत्म हो गया, तो फिर ट्रेन कहां जाएगी? And I've had several situations where I've met entrepreneurs. I've seen them. Some have been very excited. In fact, last week ही एक entrepreneur से बात हो रही थी, and उससे बात करते करते मुझे ऐसा फील हुआ कि ये ठंडा हो गया है कि और ठंडे होने के आपके क्या लक्षण दिखते हैं कि अरे अभी तो बहुत कर लिया, अभी ग्रोथ जो है ना एकदम हल्लू आएगी चलेगा, अभी क्यों बड़ा कुछ करना है, खानी दो रोटी है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। जब आप ये सेंटेंसेस सुनना आप चालू करते हो, इसका मतलब क्या है? इट्स एन इंडिकेशन कि कहीं एंटरप्रेन्योर के अंदर की आग ठंडी हो रही है। तो मेरा ये आग ठंडी हो रही है, इसको लेके प्रॉब्लम नहीं है, ये हो सकती है ठंडी। यू हैव पुट इन सो मेनी इयर्स ऑफ हार्ड वर्क, एंड यूजुअली ये होता है व्हेन एंटरप्रेन्योर्स आर इन द लेट 40s और दे आर इन द अर्ली 50s। यहां पर उन्होंने काफी मेहनत करी होती है पिछले कई सालों में, दे पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट एंड दे हैव टेकन द कंपनी टू अ सर्टेन लेवल, एंड एक समय आता है कि वो कहते हैं अभी इट्स टाइम टू हैंग द बूट्स, इट्स टाइम टू गो स्लो, इट्स टाइम टू जस्ट फोकस ऑन सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ, जो उनका हक है। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि कंपनी और आप अलग अलग हैं। आप शायद 50 के हो गए, आपकी कंपनी तो जवान है, आपके अंदर की शायद आग ठंडी हो गई, लेकिन कंपनी कहती है मुझे तो इस समय आग चाहिए। आपके सपने शायद पूरे हो गए, आपने जो घर लेना था ले लिया, शायद आपके बच्चे बड़े हो गए, शायद आपके पास जो लग्जरी है वो पहले नहीं थी, वो अब हो गई है। सो मे बी समवेयर यू आर काइंड ऑफ कंटेंटेड विद लाइफ, बट द कंपनी इज नॉट कंटेंटेड। कंपनी कहती है मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे तो नेशनल लेवल पे जाना है, मुझे इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, क्योंकि आपने क्रिएट करी वो कंपनी, और उस कंपनी की अपनी एक खुद की लाइफ है, उस कंपनी की अपनी एक खुद की एक वजूद है, एक एग्जिस्टेंस है। तो सबसे ट्रैजिक सिचुएशन क्या हो सकती है कि कंपनी ठंडी पड़ जाए क्योंकि एंटरप्रेन्योर ठंडा हो गया। तो जब अगर ऐसा होता है कि एंटरप्रेन्योर ठंडा हो गया है, तो मुझे लगता है दो ऑप्शन उसके पास है। एक,
या तो वो लीडरशिप पोजीशन में एक ऐसे इंसान को लेके आए जिसके अंदर आग हो। दूसरा, वो अपने अंदर आग लेके आए कि वो अपने अंदर आग वापस जागृत करे, वापस वो इग्नाइट करे अपने आप को, वापस कंपनी को आगे बढ़ाए। क्योंकि एवरेज ग्रोथ इज नो ग्रोथ, हैविंग द सेम टर्नओवर इज एक्चुअली गोइंग डाउन एवरी ईयर। तो ये दो ऑप्शन उसके पास है। या फिर तीसरा ऑप्शन है दैट ही हैंड्स ओवर द कंपनी टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, sells off his company to another organization which is capable, which is keen on taking that brand, taking that company to the next orbit. तो ये दो ऑप्शन एक जगह, और एक सेल आउट करके किसी और को कि वो कंपनी आगे ले जाए, ये एक और ऑप्शन आपके सामने है। बट ठंडा रह के कंपनी को चलाना इज नॉट अ ग्रेट ऑप्शन। तो अगर आपको अपने अंदर आग लगानी है या लानी है, आई थिंक वन चेंज यू कैन ब्रिंग इन लाइफ। अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे मुकाम पे हो वेयर समवेयर यू हैव बिकम काइंड ऑफ कंटेंटेड, तो मेरा एक एडवाइस आपको रहेगा कि when you either you bring somebody who's excited, bring somebody who's young, somebody who's energetic, या फिर अपने अंदर आग क्रिएट करिए। तो आग क्रिएट करने के लिए play a sport which will make you feel competitive. कल ही मैं when I was playing squash, I play squash more or less every evening. तो कल के मैच में I was down by 1.9. So मेरा पॉइंट 1 था और मेरा ओपोनेंट का पॉइंट 9 था, एंड पहले के 4 मैच हो चुके थे एंड द स्कोर्स वर टाइड 2-2। तो मेरे अंदर एक फीलिंग आई, यार मैं ये मैच हारना, ये गेम हारना नहीं है, आई विल नॉट गो बैक लाइक अ डिफीटिस्ट होम। तो मैंने बहुत समवेयर वो थॉट से मेरे अंदर एनर्जी आई और मैं बड़ा कंपेटिटिव बन गया, एंड आई फॉट माय वे बैक, और वो स्कोर फ्रॉम 1-9 से 9-all लेके आया। बट आई लॉस्ट द मैच इन अ गेम ऑफ 11, आई लॉस्ट दैट गेम। लेकिन मैं जब वापस गया तो मैं बड़ा खुश था कि अरे आई पुल्ड ऑफ फ्रॉम 1 point to 9 points, और वो आया कहां से? आई बिकेम कंपेटिटिव। तो जब ये अंदर की आग ठंडी हो जाती है ना, फिर जो हो रहा है आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। तो मेरा एक एडवाइस रहेगा आपको कि प्ले सम स्पोर्ट वेयर दैट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपके अंदर की जिंदा रहे, और टू स्ट्रेच योरसेल्फ, टू पुश योरसेल्फ। आप अपनी थकान के आगे जाते हो, वो एक स्पोर्ट में हो सकता है जहाँ चिल्ला पकार होती है, हंगामा होता है ना, लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इज देयर। तो मुझे लगता है कि ये लाइफ का एक एस्पेक्ट है कि डोंट बिकम डल, डोंट बिकम डेड बिफोर यू आर डेड। सो जब होगा, जब अल्टीमेट मौत होगी तो होगी, लेकिन उससे पहले नहीं मरते हैं। हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं एंटरप्रेन्योर्स की जिन्होंने एज को डिफाई किया है, जो 50, 60, 70, 80 के हो गए, फिर भी उनके अंदर वो आग थी अपनी कंपनी को आगे ले जाने की। तो अगर वो ठंडी हो रही है तो आग को जलाइए, ठंडी हो रही है और आग को नहीं जलाना है तो किसी को लेके आइए, अगर किसी को लेके नहीं आ रहे हैं तो किसी को दे दीजिए कंपनी, सेल इट ऑफ, लिव इन पीस, बट लेट द कंपनी नॉट बिकम ठंडी। ये आप डिसाइड कर लीजिए, निश्चय कर लीजिए कि कंपनी ठंडी नहीं पड़नी चाहिए, बिकॉज आपकी कंपनी में लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनके भी सपने हैं ना, उनके भी एस्पिरेशंस हैं। आप कुछ परिवारों को चला रहे हैं, कुछ परिवार आपकी कंपनी पर डिपेंडेंट है। हाउ कैन दे, व्हाई शुड दे सफर? क्योंकि आप ठंडे पड़ गए। तो एक जिम्मेदारी है एंटरप्रेन्योरशिप, और उस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाइए, ये मेरा आपसे कहना रहेगा। ऑल द बेस्ट टू यू। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये मेरी शेयरिंग पसंद आई, so do share with your friends, do share it with all your entrepreneur friends, and do like our channel and subscribe for that. All the best to you.